और आप जानते हैं कि आज रविवार और आज कांग्रेस पार्टी रामलीला मैदान में एक वोट चोरी के ऊपर रैली कर रही है। ऐसा कहना है कि कांग्रेस पार्टी के बाकी राज्यों से भी लोग इसमें सम्मिलित होने के लिए आ रहे हैं। बड़ा आश्चर्य का विषय है। सदन और पार्लियामेंट जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर होता है, उस मंदिर में चर्चा होने के पश्चात, सघन चर्चा होने के पश्चात कांग्रेस पार्टी अब रैली कर रही है वोट चोरी को लेकर, एसआईआर को लेकर। आप सभी जानते हैं कि किस प्रकार इसी कांग्रेस पार्टी ने एसआईआर के ऊपर चर्चा करने के लिए आवेदन दिया था पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट में इलेक्शन रिफॉर्म्स को लेकर, जिसमें एसआईआर के विषय में सभी कांग्रेस पार्टी के वक्ताओं ने, सभी विपक्ष के वक्ताओं ने अपने मन की बात रखी, अपने विषय को रखा, वो हमने सुना है। और उसका उत्तर माननीय गृह मंत्री जी ने भी दिया। राहुल गांधी जी ने जब इलेक्शन रिफॉर्म के बारे में अपने विषय को रखा, तो उनके सतही राजनीति, द superfluous attitude of Rahul Gandhi's politics was quite evident that day. जो व्यक्ति हर दिन टी शर्ट पहनते थे, वह व्यक्ति उस दिन कुर्ता पजामा पहन के आए और उन्होंने एक बहुत बड़ा लेक्चर खादी के ऊपर दिया कि खादी जो है वो देश की आत्मा होती है। कांजीवरम साड़ी से लेकर बाकी सभी साड़ियों के विषय में, और किस प्रकार फैब्रिक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक फैब्रिक के ऊपर हमें लेक्चर सुनने को मिला। अब देखिए, एक व्यक्ति जो कभी खादी नहीं पहनता, एक व्यक्ति जो टी शर्ट पहनता है, वो केवल एक भाषण देने के लिए खादी पहन के आता है। उसी से ही राजनीति के असली रूप, असली रंग ढंग राहुल गांधी जी का ये मालूम पड़ता है। एंड ही फैब्रिकेटेड अ स्टोरी ऑफ एसआईआर। He fabricated a story which was completely false about elections in India, fabrication of how EVMs were tampered with. ये सारा फैब्रिकेशन उन्होंने किया है। और जब जवाब दिया गया गृह मंत्री जी का, हमने देखा कि एक एक बिंदु का, बिंदुवार माननीय अमित शाह जी जो देश के गृह मंत्री है, उन्होंने बिंदुवार जवाब दिया कि 45 दिन के बाद सीसीटीवी फुटेज क्यों खारिज कर दिया जाता है, क्योंकि 45 दिन के अंदर ही आप इलेक्शन को चैलेंज कर सकते हैं। एसआईआर का अर्थ होता है परिष्कृत करना, सफाई करना इलेक्टोरल रोल को। इट इज द क्लेंजिंग प्रोसेस ऑफ द इलेक्टोरल रोल। पहले भी हुआ है, 2003 के पश्चात एसआईआर नहीं हुआ, तो एसआईआर होने की आवश्यकता क्यों है, इस विषय को लेकर भी आदरणीय गृह मंत्री जी ने विस्तार में अपने विषय को रखा। और वोट चोरी अगर वास्तविक रूप में किसी ने किया, तो किस 3 ओकेजन पे, किस 3 समय पर वोट चोरी हुआ, यह भी माननीय गृह मंत्री जी ने बताया। एक, जब नेहरू जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल, दोनों में से कौन प्रधानमंत्री बनना था, इसको लेकर किस प्रकार नेहरू जी को एक वोट मिलने के बावजूद वो प्रधानमंत्री बने, वोट चोरी का ये सबसे बड़ा वाकया था। दूसरा, 1971 में रायबरेली से इलेक्शन किस प्रकार करप्ट प्रैक्टिसेस के माध्यम से इंदिरा गांधी जीती थी, ये वोट चोरी का एक बहुत बड़ा उदाहरण था। और तीसरा, अभी जो नोटिस इशू हुआ है दिल्ली के कोर्ट से आदरणीय सोनिया गांधी जी को, जिसमें 1980 में उनका नाम इलेक्टोरल रोल में दिल्ली में आता है, नई दिल्ली पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी से, जबकि 83 में वो भारतवर्ष की नागरिक बनती है, तो स्वाभाविक रूप से यह वोट चोरी का विषय था। ये सब विषय कांग्रेस पार्टी ने सुना, वो मौजूद थे सदन में। ईवीएम मशीन, जब वो चुनाव जीते तब वोट चोरी नहीं, जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती तब वोट चोरी। तेलंगाना, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, खुद प्रियंका वाड्रा जी का चुनाव, ये वोट चोरी नहीं है। मगर जहां जहां बीजेपी जीती, कड़वा कड़वा, थू थू, मीठा मीठा, गप गप, इस विषय में भी अमित शाह जी ने बोला, तो कांग्रेस पार्टी ने सुना। मगर जब गृह मंत्री जी ने घुसपैठियों का जिक्र किया कि घुसपैठियों को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी चेष्टा कर रही है,
तब कांग्रेस पार्टी तुरंत उठकर खड़ी हुई, उन्होंने प्रतिरोध किया और फिर वॉकआउट किया। तो एक बात संपूर्ण रूप से स्पष्ट होता है कि ये जो SIR को लेकर रैली हो रही है, ये केवल और केवल किस प्रकार से घुसपैठियों को बचाने का कवायद आगे बढ़ाया जा सके, घुसपैठियों को बचाने की जो रैली है वही कांग्रेस पार्टी कर रही है। वो वॉकआउट करती है घुसपैठियों के नाम। आप सुनिए, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था इस विषय को बिहार के चुनाव के समय। आप सुनिए किस प्रकार से सदन में खड़े होकर अमित जी ने जब घुसपैठियों के विषय में कहा तब तुरंत वॉकआउट करती है कांग्रेस पार्टी। स्वाभाविक रूप से कांग्रेस पार्टी को सोचना होगा कि आखिरकार ये जो अपीजमेंट की राजनीति है, तुष्टीकरण की राजनीति है, कब तक ये करेगी। और मैं आज भी पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी से कि राहुल जी, अभी भी शायद 10 दिन शेष हैं। आपको अगर लगता है कि बिहार के चुनाव में किसी सीट पर गड़बड़ी हुई है तो अभी भी 45 दिन में 10 दिन शेष होंगे जब आप जाके कंप्लेंट कर सकते हैं। कोई कंप्लेंट नहीं, एक भी कोर्ट में केस नहीं, इलेक्शन कमीशन में एक भी किसी बूथ के ऊपर कंप्लेंट नहीं, मगर आप रैली कर रहे हैं। यही दिखाता है कि हाथ में वास्तविकता नहीं है, मगर एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न करने की चेष्टा आप लोग कर रहे हैं। लाख कोशिश कांग्रेस पार्टी भटकाने की कर ले और हमारी संवैधानिक संस्थाओं को अपमानित और बदनाम करने के लिए कर ले, मगर विदेश भी जानता है, पूरा विश्व जानता है कि भारतवर्ष का लोकतंत्र एक बहुत सघन लोकतंत्र है और इसे हिलाया नहीं जा सकता है। धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछे। देखिए, आपका प्रश्न है कि अभी रामलीला मैदान में जो रैली कांग्रेस पार्टी की वोट चोरी को लेकर हो रही है, उसमें कांग्रेस पार्टी के कुछ लोगों ने नारा लगाया है मोदी जी को लेकर कि कब्र खुदेगी। मैंने अभी व्यक्तिगत रूप से वह नारा नहीं सुना है, तो चूंकि आपने प्रश्न पूछा है, मैं इसको तथ्यात्मक रूप से देखूंगा और इसमें अगर वास्तविकता है, इस प्रकार का नारा अगर लगा है, तो मुझे लगता है कांग्रेस अभी भी जान नहीं पा रही है। जब जब उन्होंने मोदी जी के खिलाफ गालियों का प्रयोग किया है, उनके परिवार के खिलाफ, उनकी माता जी को गाली दी है और व्यक्तिगत रूप से मोदी जी के लिए इन प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है, तब कांग्रेस को जनता ने नकारा है। अभी कुछ दिन पहले उनके एक प्रवक्ता ने मोदी जी के AI वीडियो को डाला था, जिसमें मोदी जी को चाय ले लो करके दिखाया गया था। तो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस पार्टी में मनीशंकर अय्यरों की कमी नहीं है। ये मनीशंकर अय्यर की मेंटालिटी है, जिसमें मोदी जी को गाली देना, अहंकार का झलकना और सबसे बड़ी बात है तुष्टीकरण की राजनीति के माध्यम से मोदी जी को नीचा दिखाने की कोशिश करना। मगर जनता जनार्दन जिससे प्यार करती है, जनता जनार्दन कभी भी उनके खिलाफ गाली नहीं सहती। सर, प्रमोद तिवारी का एक बयान आया है रैली से रिलेटेड। उन्होंने कहा दिल्ली में आज ग्रैब कोड इसीलिए लगाया गया है कि लगता है कि गाड़ियां जो बाहर से कांग्रेस पार्टी के नेताओं की आ रही हैं, कार्यकर्ताओं की आ रही है, उन्हें रोका जाए। तो प्रदूषण को लेकर जो ग्रैब कोड लगा उसमें वो रैली से लिंक कर रहे हैं कि ग्रैब कोड इसलिए लगा कि गाड़ियां रोकी जा सकें। देखिए, ये जो ग्रैब फोर्स दिल्ली में लगी है, आपका प्रश्न है कि प्रमोद तिवारी जो कांग्रेस के बड़े नेता है, उनका आक्षेप है, उनका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ग्रैब फोर्स इसलिए लगाया ताकि हम कांग्रेस की गाड़ियों को अंदर नहीं आने दे सके। मुझे तो बड़ा आश्चर्य लगता है कि कांग्रेस सदन में खड़े होकर, राहुल गांधी जी परसों ही कह रहे थे कि बहुत पोल्यूशन हो रहा है और हमें इस पर चर्चा चाहिए, और मैंने देखा किरण रिजिजू जी वो खड़े होकर कहते हैं कि इसमें बाई पार्टीशनशिप के साथ हम सभी पार्टी एक मत होकर काम करेंगे और किस प्रकार पोल्यूशन कम हो उसके लिए चिंता करेंगे। ये सारे पोल्यूशन के विषय में तो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी खुद ही कह रहे हैं कि जो जो मेजर्स उठाना चाहिए वो उठाना चाहिए, और जब आप ग्रैब फोर्स लगाते हैं तो आप कहते हैं कि राजनीति के कारण लगाया जा रहा है। मुझे लगता है कि इन दोनों विषयों को लेकर कहीं न कहीं कांग्रेस के अंदर ही भ्रांति है, उनको इस भ्रांति से दूर आना चाहिए। वैसे भी कोई लोग इनकी रैली में पार्टिसिपेट करने के लिए इच्छुक भी नहीं होंगे कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं और हम उनको रोकने की चेष्टा कर रहे हैं, कदाचित ऐसा नहीं है। धन्यवाद।